where we are discussing Gauss theory of hydrogen atom. उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है। पिछले क्लास में हमने निकाला था कि हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है तो इस प्रोसेस में जो फोटोन एमिटेड होता है उसके वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, है ना। तो उसमें हमने कहा था कि kth ऑर्बिट से jth ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है और एमिटेड फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है, तो 1 by lambda is given by r 1 by j square minus 1 by k square. This relation is for the transition from the kth orbit to jth orbit, ठीक है। kth orbit is the higher orbit and jth is the lower orbit, ठीक है ना। r क्या है, कांस्टेंट है और उसको क्या कहते हैं, रिपीट कांस्टेंट, उसको मालूम है। और उस रिपीट कांस्टेंट का वैल्यू हम लोगों ने देखा था 1.1 10 पर मीटर, ओके। अब यहाँ पर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो जरा ये देखो, ये प्रॉब्लम कहता है कि एक मेटल प्लेट है और उसके लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन किससे किससे ट्रांजिशन होगा, 3 से 2 में, 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा। तो उससे जो फोटोन निकलेगा तो उसका जो वेवलेंथ है, ठीक है ना, और वो कॉरेस्पॉन्ड करता है क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो 1 by lambda नॉट लिखा हमने, 1 by lambda नॉट, lambda नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ r, ठीक है ना। और ट्रांजिशन फर्स्ट लाइन है किसमें, बोलो, 3 से 2, therefore minus 1 by 9। तो ये क्या होगा r और ये 5 by 36, 5 by 36, क्या वर्क फंक्शन जो होगा 5 hc by lambda, हाँ hc by lambda, hc by lambda, ठीक है ना। lambda नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक। तो इसको यदि लिखना होता तो ये हम 5 by 36 RHC 5 by 36 RHC का वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यह आएगा कितना 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यों। तो देखो इस मेटल प्लेट के लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। और एनर्जी के लिए भी लिख करके भी हम कर सकते हैं, दैट इज इजीियर, ठीक है ना। जब वह सेकंड ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी और थर्ड ऑर्बिट में तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लो और उसका डिफरेंस ले लो और वो भी इतना हो जाएगा। दिस इज द वर्क फंक्शन। अब देखो तो लैम्डा दिया, इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ दिया हुआ है कितना, 300 नैनोमीटर। तो E इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो थी वह क्या लिखते हो, hc by लैम्डा। hc का वैल्यू मालूम है 1200, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और बाय ये 300 नैनोमीटर, क्या, तो ये कितना हो जाएगा 4.14, हाँ 12 पॉइंट ये इतना 3 होगा, 4 पॉइंट कितना 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और मेटल प्लेट के लिए जो वर्क फंक्शन का वैल्यू है ये बताओ तो, फ्रॉम द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन हम जानते हैं, फ्रॉम द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन हम लोगों ने सीखा है, हाँ E is equal to T plus 5, है ना। देखो तो E क्या है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, T इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन, या इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन, एंड phi इज द वर्क फंक्शन। हमको मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी T लिखना है तो क्या E minus 5 होगा, क्यों, तो बोलो E कितना था 4.14 और माइनस 1.9, ये कितना आएगा 2.24
कितना 24 गुड 2.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस शुड बी द आंसर। जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल प्लेट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल प्लेट, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम लोग जरा सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हम ये कहना चाहते हैं कि an alpha particle is fixed and an electron is moving around it in a circular orbit, right? इस इलेक्ट्रॉन का मास है, v velocity है। Of course there will be electrostatic attraction between the alpha particle and electron and that will provide the centripetal force। कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को सडनली हम स्टॉप कर देते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर जाती है, क्या कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू ए फोटॉन। और जो क्रिएटेड फोटॉन है उसका वेवलेंथ किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। तब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है या जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस क्या होना चाहिए। तो एक हम किया जाए कि इसी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, जरा उसको देखते हैं। तो देखो तो mv स्क्वायर बाई r सेंटीमीटर फोर्स और 2e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इज द स्टेप विजिबल? यस सर। अच्छा ठीक है। mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू 2e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है ना? दिस इज द electrostatic force acting between the alpha particle and electron and this is centimeter force। तो ये बताओ तो mv स्क्वायर बाई 2 ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या e स्क्वायर क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा? यस सर। क्यों? यस सर। mv स्क्वायर बाई 2 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? The energy of the created photon यही कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को सडनली स्टॉप करते हैं और उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर जाती है फोटॉन में, तो क्रिएटेड फोटॉन की एनर्जी भी इसका पे 2 होगी। क्रिएटेड फोटॉन hc बाई लैम्डा। यदि क्रिएटेड फोटॉन का वेवलेंथ लैम्डा हो तो उसकी एनर्जी hc बाई लैम्डा, और वह होना क्या चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है? तो लैम्डा क्या लिख सकते हो? इसका जो लैम्डा आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r hc बाई e स्क्वायर। ठीक, पहला स्टेप हो गया। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द क्रिएटेड फोटॉन। आई थिंक दिस इज स्टेप इज क्लियर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द क्रिएटेड फोटॉन। अब ये देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन किसकी? बाबर की फर्स्ट लाइन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट लाइन बाबर की जो होगी वो किससे किससे ट्रांजिशन होगा? 3 से 2। क्या ऐसे होगा? और इस ट्रांजिशन में जो निकलेगा फोटॉन, मान लो कि इसका वेवलेंथ क्या है? ठीक, तो इससे हम 1 बाई लैम्डा डैश लिखें and this is equal to r 1/4 है ना, और 1/4 minus 1/9 1/4 minus 1/9 ये क्या 5r by 36 5r by 36। ओके, ये बताओ तो लैम्डा डैश कितना हुआ? 36 by 5r। ओके, ये देखो वेवलेंथ है किसका? ऑफ द फोटॉन व्हिच इज एमिटेड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2। द 3 to 2 का मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए ये जो वेवलेंथ होगा लैम्डा डैश वो 36 by 5r। तो यह जो वेवलेंथ है और यह वेवलेंथ का इक्वल होना चाहिए। ये जो क्रिएटेड फोटॉन है उसका वेवलेंथ उससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो हियर हम लोग क्या लिखेंगे? लैम्डा डैश इज इक्वल टू
lambda Yes. क्यों Yes. तब 36 By 5R. 5r should be equal to क्या 4 pi epsilon naught RHC by r h c और by E square. e square। तो बात चाहिए रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट Yes, sir. या सर्कुलर पाथ तो r कितना हो जाएगा r इक्वल टू क्या हम लोगों को पहले ये लिखना चाहिए 36 e स्क्वायर Yes, sir. 36 E square. 36 e स्क्वायर हाँ बाई ये देखो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना 20 pi epsilon naught Pi square RHC. तो ये तो रहेगा ना 4 पाई आई एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा 20 पाई 20 pi 20 पाई E square RHC. ई स्क्वायर ये स्क्वायर तो ऊपर है वो ये स्क्वायर कैसे आएगा तो Epsilon naught. Epsilon naught. 4 पाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा Yes. नहीं Yes, sir. और आर एच सी Hmm. ये होना चाहिए। Yes. अब हम चाहें तो इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या ये और भी शॉर्ट हो सकता है 2 क्या इसको लिखना चाहें हम लोग तो 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर ऐसे शॉर्टेस्ट लिखा जाता है ना Yes, sir. तो 9 आइए क्या हो जाएगा 5 पाई Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट आर एच C. क्या Yes, sir. R की value. आर की वैल्यू एक होनी चाहिए। Yes. आज जो रेडियस है इसका सर्कल पाथ का उसका रेडियस 9 e स्क्वायर 5 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एच सी होना चाहिए। Yes. I think this calculation is correct. Yes. Okay? Yes. Is the explanation clear? Yes. Now let us consider another problem. See this problem. Several concepts are or the steps are involved in this problem. पहला है कि देखो तो threshold wavelength of a metal plate corresponds to the first line of Balmer series. The first line of Balmer series तो हम इसकी मदद से lambda naught निकाल लेते हैं और वो आ जाता है तो फिर हमको वर्क फंक्शन आ जाएगा। Yes. तो वर्क फंक्शन पहले निकालें वह रेडिएशन वर्क एक ही दूसरी कहता है कि जो रेडिएशन इस पर फॉल कर रहा है उसका वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू द क्या फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइनिंग सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। Yes. तो इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ हो जाएगा तो फिर इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी भी निकल जाएगी। फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लगाएंगे तो उससे मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी तो उसका मोमेंटम निकल जाएगा। मोमेंटम निकल जाएगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक तो चलो 1 बाय लैम्डा नॉट लिखते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आर 1/4. हाँ कौन सा है ये फर्स्ट लाइन ऑफ Balmer. बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन के लिए क्या करोगे क्या यही है 3 से 2 Yes, sir. क्या Yes, sir. ये जो निकला यही लैम्डा Not. तो r तो 1/4 माइनस 1/, 9. यह कितना आया 5r/36 ठीक है ना। तो 5 वर्क फंक्शन लिखेंगे ac बाय लैम्डा नॉट होगा एंड दिस इज इक्वल टू 5rSc/36। ये है मेटल प्लेट के लिए वर्क फंक्शन। Yes. ठीक जो रेडिएशन इस पर फॉल कर रहा है उसका वेवलेंथ किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनिंग सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनिंग सीरीज ए देखो तो 2 से. क्या 2 से 1 में ट्रांजिशन Yes, sir. और उस फोटॉन के लिए वेवलेंथ क्या ये लैम्डा ठीक है ना। तो 1 बाय लैम्डा बोलो तो क्या लिखेंगे हम लोग r 1/1 माइनस 1/, 2 से 1 में ट्रांजिशन Yes, sir. तो 3/4 हो गया ये। तो 3r बाई क्या 4. तो देखो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी होगी क्या ac बाय लैम्डा लिखेंगे तो यह क्या आएगा 3rHc/4 लैम्डा। देखो ये दूसरा स्टेप हो गया क्या इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी ये होगी Lambda नहीं होगा ना सर. ac बाय लैम्डा
तो वो तो AC बाई लैम्डा हम लोगों को लिखना है 3 RAC बाई 4। गुड। Yes, sir. नहीं E लिखा तो 1 बाई लैम्डा ही का वैल्यू रखा है, 1 बाई लैम्डा 3R बाई 4 है, 3R बाई 4 ऐसे। गुड। Yes. तो 3 RAC बाई 4 4. ये हो गया, किसकी एनर्जी हो गई? इंसिडेंट फोटॉन की। ठीक। Yes. तो अब देखो तो T इक्वल टू क्या लिखेंगे? E माइनस 5। 5. This is the energy of the incident photon and phi is the work function. A difference will give the kinetic energy to most energetic photoelectron. ये बताओ तो यह जो लिखेंगे हम लोग T का P स्क्वायर बाई 2m लिखोगे। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम यदि P है तो P स्क्वायर बाई 2m दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। E कितना है? 3 RAC. हाँ 3RAC बाई क्या? 4 माइनस बोलो 5 RHC. 5RAC by 36. बाई कितना? 36। ठीक है ना? Yes, sir. 5 3RHC. and 3RHC. 3RAC है ना? 3RAC by 4 minus 5RAC by 36। 5 22 by 36 होगा क्या? 22 by 36 तो 11 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो 11 by 18 RAC होना चाहिए। Yes. क्यों? Yes. होगा ना? तो देखो तो ये इतना आ गया, तो हम एक काम करते हैं कि P निकाल देते हैं। मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन जो आएगा उसके लिए P क्या? Moment. तो P हम निकालें, P इज इक्वल टू रूट होगा क्या? Yes, sir. तो ये 2 से तो 1 कैंसिल हो गया, ये तो 9 हो जाएगा। 11 by 9 लिखेंगे। 11 by 9. 11 by 9 IM RHC। Yes, sir. देखो तो मैंने ठीक लिखा है 11. क्या? 11 by 9 MRHC। 11 by 18 होगा ना सर? ये 2 है यहाँ पर, तो 2 यहाँ से ये कैंसिल नहीं होगा ये। रूट भी तो लगा रहे हैं। हाँ तो रूट है तो ये P स्क्वायर बाई ये यहाँ पर जाएगा 2m, तो 2 से ये कैंसिल 11 by 9 और MRHC होना चाहिए। नहीं रूट तो रख ही दिया है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन लैम्डा डी यदि लिखे तो क्या H by P होगा? H by P. नहीं H by A और P, तो ये क्या ऐसे लिखा जाएगा 9 by 11 M R H C भी होगा नहीं? Yes, sir. नहीं H को भीतर ले जाओ तो रूट ओवर 9 क्या H हो जाएगा H by बाई 11 M R C। क्या ये होना चाहिए क्या? Now let us see this problem, है ना? देखो इसमें क्या है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस में हम लोगों ने देखा है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, the slits are illuminated by a monochromatic beam of light of wavelength corresponding to the first line of the Balmer series in a hydrogen atom spectrum। Yes. ठीक है ना? और उसके लिए स्मॉल डी और कैपिटल डी का रेशियो दिया हुआ है 10 to the power -3। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ठीक, एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। जैसे देखो ये स्क्रीन है ऑन विच द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड और A and B are the slits, they are illuminated by a monochromatic parallel beam of wavelength lambda। तो लैम्डा हम यहाँ से निकाल देंगे और ये स्क्रीन है, तो the distance of the screen from the plane of the slits is capital D and separation between the slits is small d। तो कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ कितना होता है,
बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है ना। तो इसमें रख देंगे। तो पहले हम लैम्डा निकाले कितना होता है। तो देखो लैम्डा तो हम लोग ने अभी देखा है फर्स्ट लाइन ऑफ क्या बाबर सीरीज। तो क्या यह ट्रांजिशन ये वाला है यस सर 3 से 2 नहीं। यस सर तो ये जो रेडिएशन होगा तो उसका वेवलेंथ लैम्डा, तो ये कितने बराबर आ जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/4 1 बाई 4 माइनस 1 बाई, 9 तो ये कितना हो जाएगा 5 आर बाई 36, ठीक है। तो लैम्डा निकालना होगा, वेवलेंथ कितना आ जाएगा 36 बाई 5 आर, ठीक है। यस तो पहले हम लोगों ने इसमें देख लिया कि ये जिस रेडिएशन से या स्लिट्स आर इलिमिनेटेड उसका वेवलेंथ होना चाहिए 36 बाई 5, यस ठीक। नाउ द सेकंड स्टेप इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंजेस मिलते हैं, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। नहीं, इस पर हम लोगों ने सीखा है पहले से। ये देखो जैसे यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम हमको मिलता है, फिर ये मिनिमम मिलता है और फिर यहाँ पर मैक्सिमम मिलता है। तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही बीटा कहलाता है। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, और दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। और ये जो बीटा होता है फ्रिंज विड्थ, दिस इज गिवन बाय लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ पर बीटा यही निकालना है लैम्डा डी बाई डी। तो देखो तो यहाँ लैम्डा तो हमको मालूम हो गया, लैम्डा कितना है 36 बाई 5 आर, ओके। और प्रॉब्लम में डी बाई क्या कैपिटल डी दिया हुआ है 10 टू द पावर क्या -3। तो यहाँ पर कैपिटल डी बाई डी है, तो वह कितना होगा 10 टू द पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। आर का वैल्यू जो आएगा वह क्या आएगा, दी मालूम है हम लोगों को 36 बाई 5 और 10 टू द पावर यहाँ पर क्या 3 और बाई 1.1 और 10 टू द पावर 7, क्या इतना मीटर आएगा। यह कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 6.54 10 टू द पावर -4, ये मीटर नहीं। तो इसको लिखेंगे तो 0.654 और क्या इतना मिलीमीटर नहीं। तो फ्रिंज विड्थ जो आएगा जिसके लिए एक्सप्रेशन हमको मालूम होना चाहिए वो लैम्डा डी बाई डी है, दैट शुड बी इक्वल टू 0.654। इज इट ऑलराइट? आई थिंक दिस इज क्लियर। Now let us see this problem. A free electron has kinetic energy RSC by 4. RSC, R red dot constant, H the price constant, C velocity of light in free space. Or this quantity RSC has value 13.6 electron volt. ये हम लोग को मालूम है। तो kinetic energy is equal to RSC by 4. And this electron happens to fall into an orbit around a fixed proton forming a hydrogen atom in the ground state. तो ग्राउंड स्टेट में जब वो हाइड्रोजन एटम फॉर्म करेगा तो देखें कि इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो इनिशियल एनर्जी हमको मालूम है, फाइनल एनर्जी मालूम है, तो देखेंगे कि उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो जो लॉस्ट एनर्जी होगी उस एनर्जी के बराबर ही इक्वली फोटोन क्रिएटेड होगा। तो क्रिएटेड फोटोन का यदि वेवलेंथ लैम्डा है तो उस क्रिएटेड फोटोन की एनर्जी एससी बाई लैम्डा होगी, और उसे कंपेयर करेंगे और हम जान जाएंगे कि लैम्डा क्या होना चाहिए। आई थिंक द स्टेप्स आर क्लियर, ठीक। चलो यू आई इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन इट हैज नो पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हुआ आर एच सी पाई क्या है 4, ठीक। This electron happens to fall, ये देखो ऐसे एक फिक्स्ड प्रोटॉन है जिस पर चार्ज प्लस ही होगा, ठीक है ना।
this electron happens to fall in an orbit around a fixed proton. तो ये जो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम फॉर्म किया है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जब हाइड्रोजन एटम फॉर्म करेगा तो देखो हम लोग टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हम लोग जानते हैं वो कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर। ठीक है ना। Yes, sir. और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम आरएचसी के टर्म में लिखें तो आरएचसी लिख देंगे Yes, sir. बाई एन स्क्वायर। एनर्जी हो गई फॉर द ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू क्या आएगा 1 One. है ना। Yes, sir. तो एनर्जी जो ई होगी फाइनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो माइनस आर एस सी हो जाएगा Yes, sir. I- है ना। जो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी माइनस आर एस सी होनी चाहिए। तो दिस इज द फाइनल एनर्जी। इसलिए यूएफ जो फाइनल एनर्जी होगी वो माइनस क्या होगी आर एस C. क्या Yes, sir. ये फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. और इनिशियल एनर्जी कितना है आर एस सी बाई 4। तो इसकी एनर्जी में जो चेंज हुआ वह क्या होगा यूएफ माइनस यू I. यूएफ है कितना माइनस आर एस सी Yes, sir. और यू आई क्या है आर एस सी बाई 4। तो यह जो हुआ वो क्या आएगा माइनस बाई RS. आर एस सी बाई 4। तो देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो चेंज है दैट इज नेगेटिव। इट इंप्लाइज दैट इट्स एनर्जी हैज बीन लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। Yes. इस प्रोसेस में एनर्जी इसकी क्या हुई है इसने एनर्जी को लूज किया है और जितनी एनर्जी को लूज किया है क्या उतनी ही एनर्जी का फोटोन क्रिएटेड होगा। तो जो फोटोन क्रिएटेड होगा उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए दिस लॉस्ट एनर्जी है ना Yes, sir. will be equal to the energy of the created photon. Yes, sir. Created photon. Photon. लॉस्ट एनर्जी हम कैसे कह रहे हैं कि जो चेंज हुआ एनर्जी है दैट इज नेगेटिव। इसलिए एससी बाई लैम्डा हम लिखना चाहें दिस इज द एनर्जी ऑफ द क्रिएटेड फोटोन एंड वेवलेंथ ऑफ द लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द क्रिएटेड फोटोन। तो ये बराबर कितना होना चाहिए 5 आर ए सी बाई क्या है 4. तो लैम्डा क्या है एससी एससी तो कैंसिल हो जाएगा Yes. तो क्या 4 बाई By 5. 5 आर होना चाहिए Yes, sir. क्या Yes, sir. इस प्रोसेस में फोटोन जो क्रिएटेड होगा उसका वेवलेंथ 4/5 आर होना चाहिए। क्या इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोर्स Yes, sir. आर का वैल्यू हमको मालूम है उसमें रख दो तो चाहे तो न्यूमेरिकल वैल्यू लैम्डा का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और यदि इस तरह से कांस्टेंट के टर्म में ही रहने दिया जाए तो कोई बात नहीं। Yes. आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। Yes. दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।